मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है। अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको निकालिए। आप सभी लोगों की डिमांड पे मैंने मेकअप कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप अपना मेकअप करियर बनाने में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, अपनी कमाई से, अपनी अर्निंग से अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये कोर्स बहुत फ्लेक्सिबल है। आप घर बैठे बैठे एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो, आप अपना मेकअप करियर बना सकते हो। अगर आप इस कोर्स की और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हो कि ये कोर्स आपको किस तरह से बेनिफिट पहुंचाएगा, किस तरह से फायदा पहुंचाएगा, इस कोर्स को करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस कोर्स ने किन किन लोगों को हेल्प किया है, किस किस तरह से लोगों का मेकअप इंप्रूव हुआ है, तो वो सारी डिटेल्स जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो का लिंक डाला है, उसको देखिए, इस कोर्स को समझिए, अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को पाइए और तभी इस कोर्स को बाय करिए। आज की वीडियो में मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि आपको अपने नए नए सैलून की कैसे देखभाल करनी है। एज अ सैलून ओनर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं अपने सैलून के लिए, क्योंकि ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। कई लोगों ने पूछा है कि मैम हमने जस्ट अभी नया सैलून खोला है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अपने सैलून को अच्छे से जो है रन कर पाए और हमारा सैलून जो है ग्रो हो। तो पॉइंट नंबर 1 इज दैट कि जैसे ही आप नया सैलून खोलते हो, सैलून खोलने से पहले भी बहुत ज्यादा एफर्ट लगती है। तो आप सब लोगों को पता है कि जब हम सैलून खोल रहे होते हैं या सैलून बनवा रहे होते हैं तो उस प्रोसेस में बहुत बहुत ज्यादा एफर्ट लगती है, बहुत एफर्ट लगती है। और जब हमारा सैलून खुल जाता है तो हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, हमको लगता है कि हमारा काम खत्म हो गया है, लेकिन एक्चुअली काम वहीं से शुरू होता है और वहां पे हमको रिलैक्स नहीं करना, अपने आप को कंफर्टेबल जोन में नहीं डालना कि बस हमारी जिम्मेदारी थी सैलून खोलना, अब स्टाफ की जिम्मेदारी है सैलून चलाना। ये नहीं हो सकता। आपका स्टाफ आपका सैलून नहीं चला के दे सकता। यू आर द वन, यू आर द रिस्पॉन्सिबल वन हु हैज टू टेक केयर ऑफ योर बेबी, ऑफ योर सैलून। ठीक है, तो उसके लिए जो पॉइंट नंबर 1 है वो ये है कि आपको अपने सैलून में टाइम देना है। और टाइम क्यों देना होता है हमको अपने सैलून में? टाइम हमको इसलिए देना होता है ताकि जब हम वहां समय बिताएंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारे सैलून की वर्किंग कैसी चल रही है, जो भी क्लाइंट्स हमारे सैलून में आ रहे हैं उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या नीड है, और आपको एज अ ओनर, एज अ सैलून ओनर आपको वो कैसे फुलफिल करनी है। यानी कि आपको अपने मार्केट को समझना होगा, आपके मार्केट यानी आपके क्लाइंट्स, उनकी साइकोलॉजी को समझना होगा कि बेसिकली वो आपके सैलून से क्या एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हैं और क्या वो सारी एक्सपेक्टेशंस आप उनकी फुलफिल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये आपको सिर्फ और सिर्फ तभी पता चल पाएगा जब आप अपने सैलून में टाइम दोगे, जब आप फ्लोर पे अवेलेबल रहोगे। मैंने कई सारे सैलून ओनर्स को देखा है, वो सैलून खोल के और बेसिकली गायब हो जाते हैं और फिर वो वंडर करते रहते हैं कि क्लाइंट्स क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि जो शुरू का 1-2 क्लाइंट होता है वही हमारे आगे के 10 क्लाइंट्स बनाता है। तो वर्ड ऑफ माउथ जो है वो बहुत बड़ी पब्लिसिटी होती है। अगर एक भी क्लाइंट आपके यहाँ से सेटिस्फाई होके जाता है, शुरू में जो भी 1 या 2 क्लाइंट हमारे सैलून में एंटर करेगा वो सर्विसेज लेगा जब हमारे सैलून से, और सर्विसेज लेने के बाद अगर वो सेटिस्फाई होके जाता है तो अपने सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर्स को रिकमेंड करता है सैलून, अपने फैमिली फ्रेंड्स को रिकमेंड करता है, अपने रिलेटिव्स को रिकमेंड करता है, और उस तरह से हमारे क्लाइंट्स की, कस्टमर्स की चेन बनती है। तो ये कब होता है? जब जो भी क्लाइंट हमारे सैलून में आया वो हमारे सैलून की सर्विसेज से खुश होके जाए। और वो कैसे पता लगाना है कि वो खुश होके गया है या नहीं गया है, उसके लिए आपको अपने सैलून में मौजूद रहना, अवेलेबल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें स्टाफ आपको कभी नहीं बताएगा। इन केस अगर कोई क्लाइंट आया, ठीक है, और उसकी सर्विस अच्छी नहीं हुई या वो सेटिस्फाई नहीं होके गया या वो किसी भी बात पे चिड़चिड़ करके गया या कुछ बोल के गया, तो ये चीजें आपको कभी भी स्टाफ नहीं बताएगा और आपको कभी नहीं पता चल पाएगा कि आपके पीठ पीछे आपके सैलून में क्या हुआ है। इसलिए जब भी हम नया सैलून खोलते हैं तो टाइम देना बहुत जरूरी है, आपको अवेयर रहना बहुत जरूरी है
कि क्या चल रहा है, ताकि आप उन सिचुएशंस को हैंडल कर सको। अगर आप वहां खुद होंगे और इन केस अगर आपका क्लाइंट किसी भी चीज को लेके अपसेट होगा, आपके सैलून की सर्विसेज से, आपके स्टाफ से, या किसी भी चीज से लेके अपसेट होगा, तो आप उस सिचुएशन को एज अ ओनर हैंडल कर सकते हो। आपसे बेटर उस चीज को कोई भी हैंडल नहीं कर सकता। और वो क्यों कर सकते हो? क्योंकि आपने बहुत कुछ अपना दांव पे लगाया हुआ है इस वजह से। और स्टाफ ने कुछ भी दांव पे नहीं लगाया होता, वो सिर्फ सैलरी विड्रॉ कर रहा है आपके सैलून से। तो इस वजह से स्टाफ को उतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्लाइंट आया, सर्विस कराई, चला गया, बस उनके लिए उतना ही है। लेकिन आपके ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा अगर आपने इन छोटी छोटी बातों को जो है नजरअंदाज किया, या टाइम नहीं दिया, या चीजों को हैंडल नहीं किया। तो इस वजह से मैं हर उस सैलून ओनर को जो बिल्कुल यंग सैलून ओनर्स हैं, जिन्होंने जस्ट अपने सैलून की जो है ओपनिंग करी है, जस्ट खोला है, मैं उनको सबसे फर्स्ट सजेशन यही देती हूँ, गिव योर टाइम टू योर बेबी। अपने सैलून को टाइम दीजिए। यस, आपका सैलून आपका बेबी है, आपका बिजनेस आपका बेबी है, उसको बिल्कुल बेबीज की तरह नर्चर करना है, ठीक है, तभी वो ग्रो होगा। So that's the point number 1. Point number 2 is interaction with staff and with your clients also. Yes, इसी तरह से आपके लिए आपका स्टाफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके हाथ पैर है। मतलब आप खुद से कितना काम कर लोगे, तो डेफिनेटली हमको स्टाफ की जरूरत पड़ती है, हेल्पिंग हैंड्स की जरूरत पड़ती है, और उनको संभाले रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो एज अ ओनर आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने स्टाफ के साथ भी इंटरेक्शन करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्टाफ भी बहुत सारी चीजों से अपसेट होता है। और जब हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स छोटी छोटी सी आती हैं शुरू में, और वो प्रॉब्लम्स एक्चुअली इसलिए बड़ी हो जाती हैं अगर कोई उन पे ध्यान ना दे। अगर शुरू में ही आप हर चीज पे ध्यान दे लोगे, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं होंगी, और उनको टाइम टू टाइम कंट्रोल करते रहोगे, उन टाइम टू टाइम उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करते रहोगे, खत्म करते रहोगे। लेकिन क्या होता है, हम उन प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, चलो छोटी सी बात है। नहीं, उन छोटी सी बातों को भी आपको जो है सुनना है। क्लाइंट का क्या फीडबैक है हमारे सैलून को लेके, ये सारी बातें भी स्टाफ हमको बताता है, या किस तरह से हम अपने सैलून की वर्किंग को, सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। कई बार ये सारी चीजें भी हमको स्टाफ बताता है। तो जब आप इंटरेक्शन करोगे, जब आप बात करोगे, तो बहुत सारी चीजों का आपको पता चलेगा। हर चीज हर किसी को नहीं पता होती। एज अ ओनर जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज पता होगी, लेकिन वो आप कैसे लर्न करोगे, गेन करोगे नॉलेज, जब आप इसी फील्ड के लोगों से बात करोगे। और इस टाइम पे आपके पास कौन लोग मौजूद हैं जिनसे आप इंटरेक्शन कर सकते हो? आपका स्टाफ। मिसकम्युनिकेशन बहुत होता है, स्टाफ और क्लाइंट के बीच में मिसकम्युनिकेशन होता है, स्टाफ के बीच में मिसकम्युनिकेशन होता है। तो उन सब चीजों को एक ही बंदा जो है वो सॉल्व कर सकता है, वो है ओनर, क्योंकि ओनर को पता होता है कि क्या कहानी है। तो एज अ ओनर आपकी जिम्मेदारी है कि आप इंटरेक्ट करें अपने स्टाफ से भी और अपने क्लाइंट से भी, और प्रॉब्लम्स को टाइम टू टाइम रेक्टिफाई करते रहें। और पॉइंट नंबर 3 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं कई सालों में सीखी हूँ, बहुत सालों में मैं ये बात जाके सीखी हूँ कि रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कितना जरूरी है। एक बिजनेस के लिए रिकॉर्ड्स होना कितना जरूरी है। रिकॉर्ड्स में आई मीन सेल रिकॉर्ड करना कितना जरूरी है, आपके क्लाइंट्स का डेटा रिकॉर्ड करना कितना जरूरी है, आपके एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना कितना जरूरी है, मेंटेन करना कितना जरूरी है। तो बेसिकली आपको रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। मेंटेन कैसे करना है कि आज के दिन जो भी आपके सैलून में सेल होगी, उसको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। आज के दिन आपके सैलून में जो भी खर्चे हुए होंगे, उनको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है कि जो भी पैसा आया वो गया कहाँ, ठीक है, ये मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। तीसरा, जो भी आपके सैलून में क्लाइंट आया वो कहाँ से आया, मतलब ये क्लाइंट का डेटा भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आगे ये सब चीजें आपको आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। मान लीजिए कोई क्लाइंट 6 महीने से नहीं आया, तो आप पता लगा सकते हो कि ये वाला क्लाइंट नहीं आया। आप उनको फोन कर सकते हो, उनको कोई ऑफर दे सकते हो, और उनसे पूछ सकते हो कि क्या कोई कंप्लेन है या कोई प्रॉब्लम है उनको आपके सैलून से, जो वो 6 महीने से रिपीट नहीं हुए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 6 महीने तक किसी को सैलून सर्विसेज की जरूरत ना पड़े। डेफिनेटली उनको पड़ी होगी, बट वो आपका सैलून
छोड़ के किसी और सैलून में गए होंगे और ये क्यों हुआ, क्यों उनको आपका सैलून छोड़ना पड़ा, क्यों वो किसी दूसरे सैलून में गए, क्या अच्छाई दिखाई दी उनको उस सैलून में जो आपके सैलून में नहीं है। तो वहां पे एक स्कोप बन जाता है कि आप अपने सैलून को जो है बेटर कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो उनकी बात सुन के। तो वो कोई भी रीजन हो सकता है। तो बेसिकली हमको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, रिकॉर्ड ऑफ सेल्स मेंटेन करोगे, आप खर्चे मेंटेन करोगे, आप क्लाइंट का डेटा मेंटेन करोगे। फोर्थ पॉइंट जो मैंने भी बहुत टाइम लगा के सीखा है वो ये है कि डोंट स्टॉक अप द प्रोडक्ट। जी हाँ, मैंने ये गलती पता है कितनी बार करी है कि मैं बहुत ही इनोसेंट थी जब मैंने सैलून खोला था। आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम, आई थिंक आई वॉज जस्ट 22 और 23 ईयर्स ओल्ड व्हेन आई स्टार्टेड माई सैलून। तो जो भी मार्केट मतलब कंपनी वाले मेरे सैलून में आते थे तो वो मुझे इतने अच्छे से मोल्ड कर लेते थे अपना प्रोडक्ट देने के लिए। तो मैं मान जाती थी, मैं कन्विंस हो जाती थी, मैं कह देती थी ठीक है आप भेज दीजिए, और वो भेज देते थे। तो वहां सारा पैसा मतलब खर्चा हो जाता था। फिर दूसरा कोई कंपनी वाला है, उसने इतनी अच्छाई नहीं अपने प्रोडक्ट की, मैं वो भी ले लेती थी और मेरा पैसा वहां पे भी चला जाता। तो ऐसे मेरी बहुत ज्यादा मेरी फिजूल खर्ची होती थी। और क्या होता था कि उन लोगों को अपने ना टारगेट्स पूरे करने होते हैं, जो भी कंपनी वाले होते हैं ना, जो भी सेल्स पर्सन होते हैं, उनको अपने टारगेट्स पूरे करने होते हैं। तो वो ना एक माइंडसेट लेके आते हैं कि उनको इतना ही सामान बेचना है। तो वो आपको इतना कन्विंस करते हैं सामान बेचने के लिए और आप उतना सामान ले भी लेते हो, ठीक है। और जिसकी वजह से आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। वो फिर बाद में सर्विसेज में वो सामान जो है वो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल यूज नहीं होता, आपका स्टॉक अप रहता है, फिर वो एक्सपायर हो जाता है और पैसा हमारा वेस्ट हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको नए प्रोडक्ट्स को ट्राई नहीं करना। जब भी कोई सेल्स पर्सन आए कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट लेके रॉ मटेरियल, तो आप डेफिनेटली उसको ट्राई करो। आप उनसे सैंपल ले सकते हो, अगर वो सैंपल नहीं दे रहे हो तो 1 या 2 पीस ले सकते हो, उसको ट्राई कर सकते हो। अगर आपको वो चीज समझ में आती है तो आप उसको बल्क में ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है, तब उसका स्टॉक रख सकते हो। लेकिन जिस चीज का आपको पता ही नहीं है कि वो क्लाइंट को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, वो आपके सैलून में बिक पाएगा नहीं बिक पाएगा, उसका स्टॉक अप करने की क्या जरूरत है, उसको स्टॉक करने की क्या जरूरत है ना। तो ये गलती मत करना, क्योंकि शुरू में मैंने बहुत सामान भर लिया था अपने सैलून में और उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, इतनी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर वो सारा सामान एक्सपायर हो गया और मेरे बहुत सारे पैसे जो है ब्लॉक भी हो गए थे और सारे वेस्ट हो गए थे। तो ये इस पॉइंट का हमेशा ध्यान रखना कि स्टॉकअप नहीं करना है। कोई भी सेल्स पर्सन आता है किसी भी कंपनी से, उससे सैंपल ले लो या सिर्फ 1 या 2 पीस खरीद के पहले उसको यूज करके देखो, अच्छा लगे तभी उसका बल्क में स्टॉक लो, अदरवाइज मत लेना। एंड फिफ्थ पॉइंट विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा जो है ये सारी चीजें जो है ना एक्चुअली मैंने एक्सपीरियंस की हुई है, इस वजह से मैं आपको बता भी पा रही हूँ कि ऑफ सीजन के लिए ना पैसे बचा के रखो। जी हाँ, क्या होता है जब सीजन होता है तो हमारे पास बहुत पैसों की बारिश हो जाती है। यानी कि सीजन मतलब जब ब्राइडल सीजन होता है, मेकअप्स होते हैं, उस दौरान फेशियल भी होते हैं, हेयर का काम भी बहुत अच्छा जाता है, तो काफी सारा पैसा आ जाता है। जब वो पैसा आता है तो हम सोचते हैं अरे वाह हम तो मालदार हो गए, अब हम उसको स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप भी एक एम्प्लॉय हो। आप ठीक है, आप सैलून ओनर हो, आप मालिक हो सैलून के, लेकिन आप पैसे जो विड्रॉ करोगे अपने सैलून से वो एज ए एम्प्लॉय करोगे, ठीक है। जितना स्टाफ सैलरी ले रहा है उससे 2 या 3 गुना ज्यादा आप ले लेना, बट अपना एक फिक्स्ड अमाउंट बना लो कि मुझे इतना ही पैसा अपने लिए विड्रॉ करना है। क्योंकि जो हम पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, अपने घर के जो एक्सपेंसेस हैं कि घर में जो ग्रोसरी आनी है या घर को जो चलाना है, घर का जो बिजली का बिल देना है, वो हम अपना सब कुछ सैलून से करने लगते हैं। और सैलून से जब हम करते हैं तो हमारा ये वाला चीज जो है सैलून का जो खर्चा है ये डिसबैलेंस हो जाता है। और जब हमको पैसों की जरूरत पड़ती है, जब ऑफ सीजन आता है, जब इतने क्लाइंट्स नहीं होते, इतना कैश फ्लो नहीं होता, तब हमको लगता है कि यार हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। लेकिन अगर आप जो अच्छे सीजन का कमाया हुआ पैसा है अगर आप उसको सेव करके चलते तो आप वही पैसा ऑफ सीजन में निकाल सकते थे और अपना ऑफ सीजन चला सकते थे। लेकिन क्या होता है जब ज्यादा पैसा आता है तो हम पर्सनल एक्सपेंसेस में उसको लगा देते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं या घर के खर्चों में निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है डेफिनेटली वो अफेक्ट होता है और हमारा जो बिजनेस का जो पूरा निजाम है वो पूरे ही गड़बड़ा जाता है। तो ये बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है
कि आपको एज अ एम्प्लॉय ही सैलरी विड्रॉ करनी है। ठीक है, मालिक है, जब बहुत ज्यादा पैसा आ जाए तो और बढ़ा लो, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचना कि वहां से निकाल के पर्सनल एक्सपेंसेस में लगाएं। जो आपने निकाला, ठीक है, जितने भी पैसे आपने अपने सैलून से विड्रॉ करे, अब आप उसको घर के खर्चों में इस्तेमाल करो या कहीं करो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक फिक्स्ड अमाउंट कर लो कि मुझे इतना ही निकालना है। उससे क्या है, आप हमेशा कंट्रोल वे में जो है एक्सपेंसेस करोगे, खर्चा करोगे और ज्यादा पैसे विड्रॉ नहीं करोगे अपने बिजनेस से, क्योंकि आगे जाके वो चीज बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है हमारे बिजनेस को। सो दिस वाज माय लास्ट पॉइंट। आई होप आप इन सारी चीजों का जो है ध्यान रखोगे। अगर आपने इन 5 पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रख लिया ना, आई एम डैम श्योर, मैं आपको गारंटी देती हूँ, कभी भी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आपका सैलून फेल होगा, या कभी भी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आपको सैलून बंद करने के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं इतनी श्योरिटी देती हूँ, अगर आपने इन पॉइंट्स पे ध्यान रखा तो आप हमेशा ग्रो करोगे, आपका बिजनेस ग्रो करेगा और आप मल्टीपल चेन्स भी बना सकते हो, और सेम यही रूल्स आप वहां पे भी रेप्लिकेट कर सकते हो अपनी दूसरी ब्रांचेस में, एंड दैट्स हाउ यू विल कीप ग्रोइंग एंड कीप शाइनिंग। सो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक बनता है, जल्दी से लाइक कर दीजिए। और अगर कोई दिक्कत है या आप कोई मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, अदरवाइज मुझे मेल करिए। मेरा मेल एड्रेस है magicalsehba@gmail.com, और आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक को भी पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_sehba। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।